जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आईसीसी बैंक पीओ प्रोग्राम में ओजीटी इंटर्नशिप का क्या सीन रहता है और इसमें पोस्टिंग आपका चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि इंटर्नशिप के बाद ओजीटी के बाद हमारा लोकेशन चेंज कैसे होगा। तो इस वीडियो में हम पूरे डिस्कस करेंगे कि आपका लोकेशन चेंज कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आईसीसी बैंक पीओ प्रोग्राम का मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि आईसीसी बैंक पीओ प्रोग्राम बहुत पुराना प्रोग्राम है, जिसके अंदर में एज ए फ्रेशर और ग्रेजुएट पर्सन इसमें इंटर कर सकते हैं और स्टार्टिंग में ही अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। और इस प्रोग्राम में इंटर करने के लिए ज़्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं है, 55% मार्क्स चाहिए और आप ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो आप इसमें इंटर हो सकते हैं। इसके अंदर का जो पैटर्न है, क्या 4 मंथ का आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, फिर उसके बाद इंटर्नशिप होता है, फिर ओजीटी मिल जाता है। इसमें 100% जॉब कन्फर्म होता है। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जॉब कंफर्म है कि नहीं है। पूरी 100% जॉब कंफर्म है और एक परमानेंट जॉब होता है, आईसीसी बैंक के पेरोल पे जॉब होता है। और जितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट में मिलता है, सारा का सारा फैसिलिटी यहाँ आईसीसी बैंक में है। यहाँ तक कि आपको गवर्नमेंट से ज़्यादा ही फैसिलिटी मिल जाता है आईसीसी बैंक में, क्योंकि आईसीसी बैंक इंडिया में देखा जाए तो बड़ी कंपनियों में से एक है और बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी बैंकों में से एक बैंक है। तो यहाँ बहुत बेटर फैसिलिटी है और एचआर सबसे बेस्ट है आईसीसी बैंक का। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप अगर इसमें इंटर होना चाहते हैं तो आपको एक बेसिक सा क्राइटेरिया है, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपका लेटर आ जाता है। लेटर के बाद आपको 4 मंथ के लिए आपको जाना पड़ता है बेंगलोर, जो कि आईएमए के साथ कोलैबोरेशन है आईसीसी बैंक का। तो वहाँ पर जाके 4 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। फिर कहानी शुरू होती है इंटर्नशिप और ओजीटी का। तो इंटर्नशिप तो आपको देख लीजिए, आज की डेट में इंटर्नशिप आपको ब्रांच बैंकिंग में ही मिलता है, क्योंकि बैंकों का ये सोचना है कि जो ब्रांच के अंदर में सारे प्रोडक्ट डील किए जाते हैं, तो सबसे पहले इंटर्नशिप ब्रांच में दिया जाता है कि वहाँ जाकर के आप सारा प्रोडक्ट सीख सकें। वहाँ पे कस्टमर आते हैं, कस्टमर डीलिंग कैसे करते हैं, कस्टमर विजिट करने के लोग जाते हैं, सारे प्रोडक्ट सेल्स होता है, इंश्योरेंस, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट होता है ब्रांच बैंकिंग में। तो इसलिए इंटर्नशिप 99% केस में आपको ब्रांच बैंकिंग में ही इंटर्नशिप मिलता है। इंटर्नशिप के बाद ओजीटी का सीन होता है। ओजीटी डिपेंड करता है बैंक के जिस लोकेशन में आप है उस लोकेशन रिक्वायरमेंट के ऊपर, या आपको अदर लोकेशन में भी आपका ओजीटी कंफर्म हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, बैंक का रिक्वायरमेंट, क्योंकि सेम टाइम में क्योंकि क्या होता है कि एक आईसीसी बैंक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ लाखों के संख्या में लोग काम करते हैं। मान लीजिए चलिए आज की डेट में आईसीसी बैंक में 1,40,000 अराउंड एम्प्लॉई है। तो उसके अंदर में जिस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट होता है उस रिक्वायरमेंट में आपको ओजीटी दिया जाता है। मान लीजिए कि आज के डेट में जो ओजीटी दिया जा रहा है वेल्थ एंड ट्रेड ग्रुप में दिया जा रहा है, कि वेल्थ एंड ट्रेड ग्रुप नया बैंक में एक प्रोफाइल क्रिएट हुआ है। पहले आईसीसी बैंक में क्या होता था, वेल्थ की एक ब्रांच हुआ करती थी, जो कि हर लोकेशन में एक एक होता था। हर रीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक वेल्थ ब्रांच जरूर होता था। लेकिन बीच में वेल्थ ब्रांच बंद कर दिया गया था और सारा का सारा रिटेल ब्रांच में मूव कर दिया गया था। लेकिन आज के डेट में फिर से वेल्थ प्रोफाइल लाया गया है, जिसके अंदर अभी मैक्सिमम देखा गया है क्या है, बहुत सारे जो लेटेस्ट बैच जितने आए हैं सबको वेल्थ ब्रांच में ही, वेल्थ कैटेगरी में, वेल्थ एंड ट्रेड में ही दिया गया है। वेल्थ एंड ट्रेड के अंदर में आपको वेल्थ कस्टमर को सर्विस देना है। जो बड़े कस्टमर होते हैं, जो एचएनआई हाई नेटवर्थ कस्टमर होते हैं आईसीसी बैंक के, उनको सर्विस देना होता है। और ट्रेड के अंदर में ऑनलाइन जितने ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस, ये सारा का सारा काम देखा जाता है। तो ये सारा हो जाता है वेल्थ एंड ट्रेड के अंदर में। इसके बाद अगर बात किया जाए तो आपको ओजीटी के बाद और इंटर्नशिप में आपका लोकेशन कैसे चेंज हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा ही एक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। क्योंकि लोकेशन कैसे बैंक डिसाइड करता है, ये आप हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आईसीसी बैंक पीओ प्रोग्राम के अंदर में लोकेशन वाइज लोग सबसे अधिक कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे अधिक जो लोग आते हैं इस प्रोग्राम में, वो आते हैं 30 से 40% बिहार से। उसके बाद महाराष्ट्र से आते हैं 20 to 30% लोग। उसके बाद आते हैं आपका साउथ से, और अदर स्टेट है वहाँ से मिलाकर के मुश्किल से 20 से 25% लोग ही आते हैं। तो लोग के बैंकों में क्या होता है, जहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, मान लीजिए कि आज के डेट में जो सबसे अधिक रिक्वायरमेंट है आपको गुजरात साइड से है, राजस्थान साइड से है, लेकिन इस साइड के लोग नहीं आते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, बिहार वालों को, यूपी वालों को ज़्यादातर जो पोस्टिंग है आज के डेट में वो दिया जाता है गुजरात राजस्थान साइड में, क्योंकि वहाँ के लोग नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं तो फुलफिल करना ही है। बैंक में जैसे आप इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे सबसे पहले एक क्राइटेरिया जरूर आपसे पूछा जाता है कि भैया लोकेशन के रिगार्डिंग आपको कोई कंसर्न है या नहीं है, क्योंकि लोकेशन के रिगार्डिंग कोई कंसर्न है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बैंक अपने पास राइट रखता है कि आपको कहीं भी आपको जॉब प्लेसमेंट दे सकता है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर आप इस प्रोग्राम में आ रहे हैं तो इस चीज़ को आप देख लीजिए कि आपकी जो पोस्टिंग है वो इंडिया के किसी भी कोने में हो सकती है। अब बात करें कि आपके अगर होम टाउन में आपको चाहिए, कोई कारणवश अगर कोई कंसर्न हो चुका है, तो फिर आपका ओजीटी और इंटर्नशिप के बाद लोकेशन चेंज होने के चांसेस होते हैं। लोकेशन चेंज इसी केस में होता है अगर कोई मेडिकल इशू हो या कोई फैमिली में अगर कोई कंसर्न होता है, उसी कंसर्न में होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको पुख्ता प्रूफ चाहिए कि आपको होम टाउन में क्यों जाना है, क्या कंसर्न है, क्योंकि रेयर केस में ही ट्रांसफर होता है। क्योंकि आज के डेट में देखिए बैंक साइड से भी आप सोचिए कि अगर सभी को अगर होम टाउन देने लगे तो फिर कहाँ से मिले, क्योंकि मैक्सिमम लोग बिहार महाराष्ट्र साइड से हैं, आपको मान के चले कि यूपी साइड से हैं, तो सभी को अगर यूपी बिहार और महाराष्ट्र ही चाहिए तो फिर गुजरात में लोग कहाँ से आएगा, हरियाणा में लोग कहाँ से आएगा, राजस्थान में लोग कहाँ से आएगा, पंजाब में लोग कहाँ से आएगा, दिल्ली में लोग कहाँ से आएगा, तो ये सारा का सारा देखा जाता है। तो पोस्टिंग और इंटर्नशिप का आप समझ चुके हैं कि कैसे वर्क करता है। इसके अलावा अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए तो मैंने बता दिया है कि कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो आपके साथ तभी आपको होम टाउन लोकेशन मिल सकता है। लेकिन इस प्रोग्राम में एक ब्यूटी है कि आप अगर 2 साल काम कर लेते हैं तो यहाँ ओजीपी होता है, ओपन जॉब पोस्टिंग का भी एक ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में, जो आप जैसे आप कंफर्म एम्प्लॉय हो जाएंगे तो आपके सिस्टम पे खुद जितनी पोस्टिंग होगी, मान लीजिए कि आप दिल्ली साइड से हैं और आप गुजरात में जॉब कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि गुजरात में आप अपने अगर सिस्टम में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि दिल्ली में कौन कौन से वर्टिकल में कौन कौन से लोकेशन में वैकेंसी है, तो आप वो लोकेशन चेंज करके आप आ सकते हैं। ईजिली आप ओजीपी आप ले सकते हैं, ओजीपी में कोई कंसर्न नहीं होता है, बस बशर्ते कि थोड़ा बहुत प्रोसेस होता होगा बैंक का, वो आप जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या टर्म कंडीशन होता है। तो एक बार आप डिस्कस भी कर सकते हैं अपने सीनियर से जो भी होंगे वहाँ पे कि ओजीपी का कंफर्मेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो ओजीपी के थ्रू आप अपने होम टाउन लोकेशन में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते हैं। और फॉर फीमेल केस में आईसीआईसीआई बैंक में बहुत बेटर है कि अगर आपकी मैरिज के केस में आपको इजीली ट्रांसफ़र मिल जाता है कि आपका अगर मैरिज ऐसे लोकेशन में होता है जहाँ पे आपके हस्बैंड रहते हैं, वहाँ पे अगर आप रिक्वेस्ट करें तो आपको इजीली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन ये भी है टाइम टू टाइम और लोकेशन रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, वो करता है, क्योंकि जहाँ आप पोस्टिंग चाह रहे हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट वैकेंसी है कि नहीं है, तो वैकेंसी के थ्रू ही आपको वहाँ पे रूट किया जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम में अगर देखें तो ये बहुत बेटर प्रोग्राम है। ओजीटी और इंटर्नशिप के बाद आप देखिए बैंक में अगर आप लगते हैं एज ए फ्रेशर तो ये बहुत बेस्ट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आज के डेट में देखा जाए तो 30,000 प्लस एम्प्लॉय आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आ चुके हैं और सारे के सारे बहुत बेटर करते हैं। और इस प्रोग्राम के आने के बाद सबसे बेस्ट क्या है कि आज के डेट में देखिए एज ए फ्रेशर आपको 5.5 लाख तक का पैकेज मिल जाता है। इनिशियली 5.5 लाख तक का सैलरी है और साथ में आपको एजुकेशन लोन फैसिलिटी भी मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे अभी कॉमेंट्स मैंने देखा है कि एजुकेशन लोन आईसीआईसीआई बैंक से अब नहीं मिल रहा है, तो अदर बैंक से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर बैंक भी एजुकेशन लोन दे रहा है और मात्र 2.5 लाख रुपए का फीस है, इसका चार्ज है। और साथ में अगर आप देखें तो स्टार्टिंग से स्टाइफन मिलना शुरू हो जाता है, इंटर्नशिप में सैलरी मिलती है, ओजीटी में सैलरी है और सारा का सारा बोनस है और आपको 1 से 2 साल में आपका प्रमोशन भी हो जाता है इस प्रोफाइल में। तो दोस्तों ये बहुत बेस्ट प्रोग्राम है। अगर आप एज ए फ्रेशर इस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो लाइक या शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।